हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलटी ग्रेड जीआईसी की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाता था, कैसे तैयारी करता था, जिससे हम जो है कई एग्जाम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित किए। आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि यह अवसर आपको बड़े मुश्किल से मिला हुआ है और ना जाने दोबारा आपको कभी अवसर मिले, इसलिए कोई भी कोर कसर आप मत छोड़िए। मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उससे पहले कुछ अपडेट्स आपको देना चाहता हूं। साथियों, आपके बहुत मैसेज आते हैं कि फला सब्जेक्ट के टीचर को बुलाएं, फला सब्जेक्ट के टीचर को बुलाएं। हमारा पूरा प्रयास है और प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर को मैं लाने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। दूसरी चीज, जब सिलेक्टेड टीचर आएंगे, मैं एक पोस्ट कर दूंगा जो है यूट्यूब चैनल पर। आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके सवाल हों संबंधित सब्जेक्ट से। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्र कि जीएस के लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है और बहुत जल्द इसकी प्रिपरेशन आपकी शुरू हो जाएगी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितना भी हो सकता है जीएस को तैयार करने में, स्ट्रेटजी देने में। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप साथियों फुल हो चुका है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ, आप उस चैनल से जुड़ जाइए। उसमें आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन, साथ साथ आपके जीएस की पीडीएफ, तमाम और जो भी चीज़ें हैं आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस और ये सारी चीज़ों को लेकर आपके व्हाट्सएप आते हैं कि सर आप व्यक्तिगत भेज दीजिए। बहुत सारे मैसेज आते हैं तो व्यक्तिगत भेजना संभव नहीं, इसलिए मैं वहां पर भेज दे रहा हूं। आप वहां पर जुड़ जाइए और उस पर जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी की। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आप अंधे में तीर मारते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्लानिंग करना है, सिलेबस ले लेना है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये जो सिलेबस है, पैटर्न कितना भी चेंज होने की जो चांसेस हैं, लेकिन सिलेबस चेंज होने के ना के बराबर चांस है, यानी बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब हो जाए तो दुर्भाग्य ही है। आपको सिलेबस लेना है, उसके बाद आपको उस सिलेबस का एनालिसिस करना है। जी हाँ, क्योंकि आप टीजीटी की तैयारी करे हैं तो हो सकता है कि आपने जो है बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हो सकता है कि पूरा जो है टॉपिक्स आपने पढ़ा हो। तो आप उन टॉपिक्स को लिखें जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। पहली काम करिएगा। अगर बाय द वे आप नए हैं, अभी आपने नई तैयारी करा है, तब तो आपको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप उसका एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक्स अभी आपने नहीं पढ़ा, उन टॉपिक को आप लिख दीजिए। उसके बाद अगर बाय द वे आपने टीजीटी की तैयारी के दौरान आधे टॉपिक्स या आधे से ज़्यादा टॉपिक्स, आप मैक्सिमम टॉपिक्स आपने पढ़ लिया है, तब आपको कोचिंग करने की क्या ही ज़रूरत है। जो नए टॉपिक्स हैं उनको आप यूट्यूब पर सर्च करिए, किताबें लीजिए, मटेरियल लीजिए, उनको आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। तब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक भी सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया है, एक भी चीज आपने नहीं पढ़ा, तब आपको निश्चित तौर पर कोचिंग की जरूरत है। तब आप कोचिंग लीजिए और अपने क्षेत्र में बेस्ट जो टीचर्स हों, देखो यार, मैं जो है फिलहाल जो सिलेक्टेड टीचर्स आएंगे उनको अनुभव रहेगा आपके सब्जेक्ट संबंधित, वो कोचिंग का नाम लेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं यार, आप इतने समझदार हैं, आप कोई भी कोचिंग करने से पहले डेमो लें, समझें कि वो आपको जो है पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। देखो, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कमिट कर दें कि नहीं आपको हम ये देंगे, टेस्ट देंगे, पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और पता चले कुछ ना दें। तो ऐसा नहीं करना, धोखेधड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए। जो मंथली फीस वाले हों, बल्कि आप उनसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप मंथली फीस करने के बाद छोड़ भी सकते हैं, आपके पास चांसेस रहेगा। लेकिन इकट्ठा फीस जमा करके पता चले जो है आप फंस गए, तो ऐसा मत फंसिएगा। कोशिश करिएगा ऑनलाइन कोचिंग करिए। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आप अपने इस सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। कोचिंग ले लीजिए तब जब आपका पूरा सिलेबस अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अगर आपने टीजीटी में पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आप उन टॉपिक्स को लिखिए, जिन टॉपिक को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उनको लिखिए, और उसके आगे आप लिखिए कि आपको इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है। मटेरियल ढूंढ लीजिए, सब कुछ एकदम से डिसाइड हो जाए, पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जाए, उसके बाद आप अपने अध्ययन को शुरू करिएगा। अब बात करते हैं जो है कि उन टॉपिक्स को आपको कहाँ मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कुछ अलग अलग माध्यमों से आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। फिर कोचिंग के पीछे मत भागिए। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। सबसे पहली बुक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सर, चाहे आप यूथ कंपटीशन की ले लें, चाहे आप घटना चक्र की ले जरूर लें। प्रीवियस ईयर का जो कलेक्शन है बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। मैं आपको एम्फसाइज करके कहता हूँ, आप उसको आज ही, अगर अभी तक नहीं खरीदा है
तो मैं यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपकी जगह पर नहीं मिल रही है तो पैसे का मुंह मत देखो, ठीक है, उसको देख लीजिए, जिससे आपके सब्जेक्ट संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद पैटर्न क्लियर हो जाए तो आगे जो किताबें हैं आप उनको खरीदिएगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट किताब, जैसे मैं बात करूं अगर हिस्ट्री की आप तैयारी करें एसएसटी से, हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको आप ले लीजिए, जो प्रसिद्ध हैं, विपिन चंद्रा सर की, आधुनिक की, अभी उस दिन पुरुषोत्तम सर ने आपको वीडियोज में बताया था, मैं अक्सर बताता रहता हूँ इंग्लिश के लिए, जैसे मान लीजिए लिटरेरी टर्म्स की किताब है, जैसे आपका जो है एस के अरोरा सर की किताब है, जैसे आपकी ग्रामर की किताबें हैं, तो ये सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए, ये किताबें आप ले लीजिए उधर, ये हो जाए। उसके बाद जब आपका पैटर्न डिसाइड हो जाएगा तो एक जो कमिटेड जो कंबाइंड किताब आती है उसको फिर आप बाद में ले लीजिएगा। तो लेकिन आप जानते हैं कि कितना भी चेंज हो सिलेबस में, कितनी भी चेंजेज हो, लेकिन आप जानते हैं कि अगर अंग्रेजी से हैं आप, ग्रामर तो चेंज नहीं हो सकता है आपका, जो है लिटरेरी टर्म तो चेंज नहीं हो सकता है, फिगर ऑफ स्पीच तो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल चेंज नहीं होगा, आप इतना मान के चलिए। लेकिन इस चीज़ को अपने माइंड में आप रख करके इतने आगे आप बढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अब उसके बाद आपका बुक डिसाइड हो गया, ठीक है, बुक डिसाइड होने के बाद अब आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करिए कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जैसे कितना भी हो, कम से कम 90 दिन का आप टारगेट, या मैक्स टू मैक्स 90 दिन का टारगेट बनाइए। और मैं बता रहा हूँ कि वो वाला आयोग नहीं है जो आपको तारीख पे तारीख देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऐसा आयोग है जो एग्जाम कराएगा। और दूसरी चीज़, बहुत समय नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स दिसंबर, जनवरी या फरवरी, बस मैं आपको कहता हूँ कि आप दिसंबर तक, यानी आप जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 4 महीने का आप टारगेट बनाइए कि आपको इस 4 महीने में आपकी जो सिलेबस का जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको पूरी तरीके से कवर कर लेना, आपकी नोट्स तैयार हो जानी चाहिए, आपका जितना आपके पास एक कलेक्टिव मटेरियल कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि आपको इतना ही पढ़ना है और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ये आपका इतने दिन में कंप्लीट हो जाए। आप चाहे जो भी आपको करना पड़े, आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो है जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा, आप उसको देख लीजिए। एलटी के लिए मतलब आपका ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि मान लीजिए नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट, जो भी आप डेट एक डिसाइड कर लीजिए, उसी डेट तक आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप फिर हर महीने का अपना टारगेट डिसाइड करिए कि इस महीने के अंत तक हम इतने सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। ध्यान रखिए, इतना नहीं आपको सिलेबस टारगेट बना लेना है कि जिसको आप अचीव ही ना कर सकें, आप टारगेट जरूर बनाएंगे। दूसरी चीज़, फिर सप्ताह का आप टारगेट बनाइए, आप उसको डिवाइड करिए कि हाँ इतना मैं जो है 1 महीने में कवर करूंगा। 1 महीने को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 4 भाग में 1 हफ्ता होता है, 1 सप्ताह में मुझे इतना कवर करना है। फिर पर डे का आप टारगेट डिसाइड करिएगा। ये समझ लीजिए, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर गए, सफलता कोई आपका रोक नहीं पाएगा। यूं ही नहीं मैं 25-26 साल की एज में गवर्नमेंट सर्विस में आ गया, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आज के समय में सिलेक्शन वही लेता है जो स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाता है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करता है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अब आपका टारगेट हो गया और आप इसको भी डिसाइड करें कि पर डे आप जो टारगेट डिसाइड कर रहे हैं वो इतना बड़ा ना हो कि जिसको आप अचीव ना कर सकें, और अचीव अगर नहीं करेंगे तो डीमोटिवेट होंगे और फिर आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। जी हाँ, टाइम टेबल आपका कम से कम 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। इस बात को आप निश्चिंत होकर के जान लीजिए। समय है, अपने आप को खपा दीजिए, नौकरी मिल जाएगी, नहीं भाई फिर भटकते रह जाओगे 7 साल जैसे अभी ये हुआ है। और ऐसा अवसर नहीं है, ये समझ लीजिए महाकुंभ का जो दशा है वो बनी हुई है, बहुत अच्छा अवसर बना हुआ है, बस आप इसको मत गंवाइएगा। उसके बाद 8 से 10 घंटे का जो टारगेट आपका होगा, जो समय होगा, टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे अपने जीएस के लिए दीजिए। जीएस के लिए जो मैंने किताब बताई है यूथ पब्लिकेशन की या घटना चक्र पब्लिकेशन, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप इतना बात समझ लीजिए, लेकिन वहाँ पर जो जो है आपके पीसीएस प्री का जो मैटर है, वहाँ पर बुक्स है, उस बुक्स को ले लीजिए। सबसे बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत कलेक्टिव मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसी को आप पढ़िए, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और उसके बाद ठीक है, मैथ्स अगर ना आए तो छोड़ दो यार, मैथ के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, अगर आती है तो फिर द बेस्ट है, नहीं आती है तो ये मत सोचो कि अब मैं मैथ की कोचिंग कर लूंगा, 3 नंबर के लिए मैथ पढ़ूंगा, नहीं यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पर कम से कम 8 घंटे दें,
सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और आप सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट ही कराएगा। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है उसको आप सब्जेक्ट में अपना डिसाइड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। जी हाँ, कोचिंग सब्जेक्ट की लीजिएगा, जीएस की बिल्कुल ना लीजिएगा, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप जब कोचिंग करिएगा तो उसकी नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाइएगा, और जिससे कि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो तो आपके पास एक कलेक्टिव मटेरियल हो कि हाँ हमने इतना जो है हमें इतना ही तैयार करना है, इतना ही पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। आप जब आपका नोट्स होगा आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे, तमाम सारी चीज़ें तब उसके बाद होंगी। हम सब चीज़ें पल पल आपको बताते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपके कोई सवाल हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।